महाराज भर्तरी जी ने मन को खोजा, मन की बात कि क्या चाहता है। सुंदर स्त्री का भोग ऐलान कर दिया कि विश्व की कोई सुंदरी मैं उसे वरण करना चाहता हूँ, मेरे सामने आए। तो बहुत से जो अपनी सुंदरता का अभिमान रखती थी सुंदरियां एकत्र, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी, उनमें एक का नाम था पिंगला। भर्तरी जी के चित्त को लुभायमान कर दिया। भर्तरी जी ने उसके साथ पाणी ग्रहण किया। उन्होंने कहा राजपाट हमारा छोटा भाई विक्रमादित्य संभालेगा। अब मैं देखता हूँ इस काम में सुख कितना है। जिस काम के लिए मेरा मन लालायित हुआ, पहले मैं सुख से तृप्ति प्राप्त करूंगा। अब राजमहल केवल समय से भोजन पहुंच जाएगा, कोई भी राजकाज सब विक्रमादित्य के ऊपर, और आप केवल भोग निर्णय करने के लिए। बहुत वर्ष व्यतीत होते गए, लेकिन समय नहीं पता चला। पिंगला एक दिन अपने महल के पार्श्व की तरफ देखा, एक हष्ट पुष्ट जवान घोड़ों की रखवाली करवा रहा था। कोई मालिश कर रहा है, कोई कुछ कर, उसे अश्वपाल कहते हैं। देखा और जम गया। पिंगला ने दासी को भेजा, अश्वपाल से कौन मिलना चाहती। अब महाराज जब शयन में होते तब अश्वपाल से मिलना शुरू हुआ। अब आप बहुत ध्यान से सुनना। एक गरीब ब्राह्मण तपस्या कर रहा था देवराज इंद्र के लिए कि वो प्रसन्न और मुझे धन दे। देवराज इंद्र प्रकट हुए और एक फल दिया, बोले अमर फल, इसे खाने से अमर हो जाता है। बस अंतर ध्यान हो गए। उनका मेरी बात भी नहीं सुनी। मुझ गरीब को अमर होके क्या करना है, मुझे तो धन चाहिए था। ये अमर फल मैं महाराज भर्तरी को दे देता हूँ, और भर्तरी धर्मात्मा राजा है, वो अमर रहेंगे तो हमारी प्रजा सुखी रहेगी। महाराज की जय हो। कहो विप्रवर कैसे आगमन हुआ। महाराज मैंने तपस्या कर मुझे देवराज इंद्र ने एक अमर फल दिया, इसे खाने से अमर हो जाया जाता है। आज्ञा करी, जितना खजाने से धन चाहिए इनको दे दीजिए। अमर फल लिया, सोचा मेरी आसक्ति पिंगला पे है, मैं अमर होकर क्या करूंगा। अगर पिंगला अमर रहेगी तो मैं सुखी रहूंगा। पिंगला को बुलाया और कहा ये हमारे देश के विप्र की तपस्या का फल है, आप इसे पा लीजिए, अमर हो जाएंगे। पिंगला ने सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगी, यदि अश्वपाल जीवित रहा, अमर रहा, तो मुझे सुख मिलता रहेगा। उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल का संबंध था राजा की नर्तकी से। उन्होंने सोचा अगर ये नर्तकी जीवित रही, अमर रही, तो मैं सुखी बना रहूंगा। उन्होंने नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने विचार किया मैं जिस राजा के दरबार की नर्तकी, वो राजा अमर हो तो अच्छा है। वो अमर फल फिर भर्तरी जी के पास पहुंच गया। भर्तरी जी महाराज के पास जब अमर फल पहुंचा तो उन्होंने वैश्या से कहा क्योरी विप्र अमर फल लाया तो समझ में आया तपस्या करके लाया, तू कहां से लाई। वो तो कांप गई। तो उनका महाराज आपके महल के पीछे जो अश्वपाल ने मुझे दिया। जाओ। अश्वपाल को बुलाया सभा में और कहा बोल ये अमर फल कहाँ से मिला। होश उड़ गए। महाराज जीवन दान हो तो सत्य बोलूं। हाँ जाओ, माफ किया। महाराज आपकी रानी पिंगला ने दिया। पिंगला को बुलाया और कहा क्योरी चक्रवर्ती सम्राट मुझ भर्तरी से तुझे तृप्ति नहीं हुई, धिक्कार है इस काम को। और उतारा मुकुट और रख दिया और सदा सदा के लिए बनवासी बन गए अतृप्त होकर।